सभी को जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। इससे पिछले भी वीडियो हम लोग बनाए हैं फ्रेंड्स, झारखंड के खेल कूद, झारखंड के शिक्षण संस्थान और झारखंड के साहित्य और साहित्यकार के बारे में इससे पिछले वीडियो बनाए। जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें हम लोग बनाए हैं। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड का जो पेपर 1 होता है उसमें एक पोर्शन है, एक सिलेबस है आधुनिक भारत का। तो उसमें भी आप देखिएगा तो 5 क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का। तो जेपीएससी में 2016 से पीटी एग्जाम जो हुआ है, जो अभी तक हुआ है 2016 से 2024 तक का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आधुनिक भारत से रिलेटेड, उसको इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है कि बागात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन में आपका है 1848, 1850, 1852, 1853। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स कि बागात रियासत जो है ब्रिटिश में विलय जो हुआ किस कारण से हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में एक हड़प नीति लाई गई थी, और हड़प नीति को ही बोला जाता है व्यापक सिद्धांत, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आया था फ्रेंड्स। इस नीति में डलहौजी का कहना था कि जो भी देसी रियासत के राजा होंगे उसका जो अपना पुत्र नहीं होगा, या बोल सकते हैं कि उसका कोई भी पुत्र नहीं है, तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य अपने में मिला लेगी। तो इसमें देखिए सबसे पहला समझते हैं, ये नीति का यही उद्देश्य था कि जिस भी देसी रियासत का अपना दत्तक पुत्र नहीं होगा या गोद लेगा, तो गोद लेगा भी उसको भी मान्य नहीं देगा। इस नीति के तहत यही प्रावधान था। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला इसमें जो शिकार हुआ था फ्रेंड्स इस नीति का, तो वो था सतारा साम्राज्य। तो इसमें क्या हुआ था कि सतारा राज्य के जो मतलब थे शासक अप्पा साहिब, उनका वो क्या किए थे कि मृत्यु से पहले एक अपना गोद ले लिए थे, एक बालक को गोद लेने, तो फिर बाद मृत्यु हो गया। तो जो डलहौजी थे ये हड़प नीति के तहत उस बच्चे को अमान स्वीकार कर दिए। आप बोलेगा कि आपका ये जो राज है, आपका जो साम्राज्य है वो वारन हेस्टिंग का पुनर्स्थापित है। तो इस माध्यम से सबसे पहला शिकार हुआ था सतारा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका उड़ीसा का संबलपुर के जो राजा थे नारायण सिंह, उनका भी मृत्यु हो गया था। तो उनका कोई भी पुत्र नहीं था, तो उनका जो पत्नी थी तो वो साम्राज्य संभालने गई, तो उनको डलहौजी इसी नीति के तहत अमान घोषित कर दिया और उसको हड़प लिया। इसके बाद देखिए तो आप बुंदेलखंड का चैतपुर को भी 1849 में हड़प नीति के माध्यम से हड़पने का काम किया। इसी प्रकार 1949 के बाद आई है बागात रियासत, जो 1850 में हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश में विलय हो गया था। उसके बाद देखिए आप तो उदयपुर है, उसके बाद आप देखिएगा तो झांसी है, उसके बाद आप 1854 में नागपुर है। तो ये सिलसिला के माध्यम से हड़पते चला गया डलहौजी के इस नीति के कारण, हड़प नीति के कारण। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था। तो सबसे पहले समझते हैं कि सहायक संधि क्या था। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लाया था 1798 में। ये इसका कहना था कि जो भी देसी रियासत है, तो आप जान ही सकते हैं फ्रेंड्स कि जितना भी राजा महाराजा होता है उसका अपना दोस्त होता है, अपना दुश्मन होता है। तो ये सहायक संधि के माध्यम से बोलते थे क्या कि आप मेरे साथ मिल जाइए, हम आपको आपका दुश्मन से बचाएंगे, आपका दुश्मन से आपको रक्षा करेंगे। तो इस माध्यम से आप बोल सकते हैं कि दो शक्तियों के बीच में आपसी समझौता है। होता था क्या इसमें कि कोई भी राजा इस संधि को स्वीकार करता था, तो अंग्रेजी जो लॉर्ड वेलेस्ली जो नीति अपनाई थी उसमें बोला जाता था कि मेरा सेना आपका राज्य को सुरक्षित रखने का काम करेगा, बस आप उसका खर्चा खाली उठाइएगा। और साथ ही साथ बोला जाता था कि जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपका दोस्त है, तो मेरा से पूछिए, आप अपना राज्य में बुला सकते हैं। और भी इस नीति में कहना था कि आपका जो मंत्रिमंडल होगा उसमें मेरा एक आदमी बैठेगा जिसको रेजिडेंट कहा जाता था, वो बैठेगा और उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा, समझे। तो देखिए इस तरह से आपका सहायक संधि जो मतलब स्वीकार किया था वो हैदराबाद के निजाम थे फ्रेंड्स। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस नीति को
मतलब कि स्वीकार किया। तो कब किया था फ्रेंड्स? तो ये किए थे 1798 में ही किए थे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद मैसूर का बारी आया, मैसूर इस संधि को स्वीकार किया, फिर बाद में तंजौर किया, फिर बाद में अवध किया। अवध में एक घटना घटी थी कि अवध ना इस संधि को स्वीकार करने के बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो सेना थे उसका खर्चा नहीं उठा पाए थे, तो उसको इसी नीति के तहत शामिल कर लिया गया था। फिर पेशवा हो गया, फिर बराक का भोंसले हो गया, फिर सिंधिया हो गया, फिर ये जो लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल है फ्रेंड्स, ये 1798 से 1805 ईस्वी तक चला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सहायक संधि था और इससे पहले हड़प नीति था। तो जेपीएससी नीति से एक प्रश्न पूछ रही है, तो आपको भी नीति पर ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, तो आगे है अगला क्वेश्चन पूछा जेपीएससी, ये पूछा है 2016 में पूछा है। इसमें बोला है कि गांधी के नमक आंदोलन में कौन कौन महिलाएं भाग ली थी। तो ऑप्शन दिया है सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में सभी। तो जब गांधी का जो नमक यात्रा आंदोलन है, इसमें ये तीनों लोग भाग लिए थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गांधी का जो नमक यात्रा आंदोलन आखिर क्यों हुआ था। तो ये अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता है कि अंग्रेज यहाँ लूटने ही सिर्फ आया था, तो सोच रहा था कोई ना कोई माध्यम से लूटते चले जाए भारत को। तो इसमें भी एक माध्यम हुआ क्या कि नमक पर टैक्स लगा दिया। तो नमक में टैक्स लगाने के कारण गांधी जी इसका आंदोलन करने लगे। तो इसका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आप देखिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्री तट एक गांव है दांडी, वहां तक गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ 79 सहयोगियों के साथ में 240 किलोमीटर पैदल यात्रा हाथ में नमक लेकर ये नमक आंदोलन का विरोध किए फ्रेंड्स। तो उनमें जो भी महिलाएं थे फ्रेंड्स, देखिए आपका अब इनमें से तो 3 थे महिलाएं, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, फिर बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय। साथ में आप देखिए अब्बास तैयब जी थे, तो मिट्ठू बेन थे और आपका डॉक्टर सुमन थे। इस प्रकार से महिलाएं शामिल थी फ्रेंड्स। तो ये नमक कानून आंदोलन के विरोध में ये सब महिलाएं शामिल थे। आप देखिए इसमें थोड़ा सा और भी फ्रेंड्स कि सरोजनी नायडू है, इसी आंदोलन के दौरान ही गांधी जी इनको एक उपाधि दिए थे नाइटिंगेल का, क्योंकि एक अच्छा कवि और गायक भी थी। और आप देखिएगा पढ़िएगा तो भारत का पहला ये राज्यपाल भी बनी है उत्तर प्रदेश का। आप इसमें भी देखिएगा तो ये भारत का पहला महिला केंद्रीय मंत्री बनी है, स्वास्थ्य मंत्री भी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये महिलाएं थे जो नमक कानून आंदोलन में भाग ली थी। अब अगला है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान की रूपरेखा जो तैयार किया फ्रेंड्स, ये मुस्लिम लीग के 25 सदस्य लोग मिलकर तैयार किया। आपको देखिए तो 22 मार्च 1940 से लेकर 24 मार्च 1940 तक ही इसका रूपरेखा तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको तैयार करने वाले थे तो वह सिकंदर हयात खां थे, इनका रूपरेखा तैयार किया। फिर जो मजलूक जो हक थे, इन्होंने फिर पेश किया इसको 23 मार्च 1940 को फ्रेंड्स। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ा फ्रेंड्स, तो इसी को 24 मार्च को लाहौर प्रस्ताव के रूप में आप बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पेश किया। फिर यही आगे चलकर आपका फ्रेंड्स पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना जाने लगा ये प्रस्ताव को। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप बोल सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था। तो ये जेपीएससी पीटी 2016 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये थे जॉर्ज सस्टम। तो जॉर्ज सस्टम के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो जॉर्ज सस्टम जो थे 11 दिसंबर 1936 से अपनी मृत्यु तक कहाँ के थे, तो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश साम्राज्य मतलब ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के ये शासक थे। ये भारत के अंतिम बोल सकते हैं, ये भारत के अंतिम सम्राट और राष्ट्रमंडल के पहले प्रमुख थे। आप बोल सकते हैं आगे कि 1952 में इन्होंने इनके जगह पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जगह लिए थे फ्रेंड्स। तो ये थे भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्यात संतुति पेश की थी। तो ये जेपीएससी मतलब 6 का 2016 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले माउंटबेटन योजना को समझते हैं फ्रेंड्स। तो माउंटबेटन योजना जो थे फ्रेंड्स, आप इस तरह से हल्का से समझ सकते हैं कि ये बंटवारा पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा के समय मुख्य भूमिका है इनका। तो इन्होंने घोषणा किया था ऑल इंडिया रेडियो पर, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने घोषणा जो चुनाव किए प्रांत, ये किस कारण से मतलब चुनाव का इनका थी आया। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग तो चाहते थे कि अपने पाकिस्तान बने भैया, सब जितना भी मुस्लिम लोग है सब वहाँ रहेगा आराम से।
फिर बाद में यहाँ आपको इसका जो विरोध में था तो कांग्रेस पार्टी था, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। तो आप ये माउंटबेटन जो थे ना, ये चाहते थे कि जो बंटवारा हो पाकिस्तान, एक तो पंजाब के रूप में हो और एक बंगाल के रूप में हो। तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो माउंटबेटन थे ये ज़्यादातर ना आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही फैसला लिए हैं। हर 3-4 ठो और भी आएगा, जैसे कि मान लो हैदराबाद का सियासत था तो उसमें भी आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ ही समर्थन था इसका। जो ये अब ये जो घोषणा मतलब कि निर्णायक जो ले रहे थे, चुनाव करवा रहे थे, ये कहाँ पर करवा रहे थे फ्रेंड्स? तो ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ये कहाँ पर थे फ्रेंड? तो ये थे आसाम का एक जिला था सिलहट। वहाँ पर ना वहाँ के लोगों से, जनता से पूछ रहे थे कि भैया तुमको किधर रहना है, पाकिस्तान में रहना है कि इंडिया में रहना है? तो वहाँ के जनता लोग बोल दिया कि पाकिस्तान में रहेंगे। तो इसी के विरोध में एक ठो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जनमत संग्रह का पूरा जमकर विरोध किया और बहिष्कार कर दिया फ्रेंड्स। तो इसी क्रम में आगे आप देखिएगा तो 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिसका गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बना। फिर बाद में इंडिया का गवर्नर, मतलब इससे तो पहले यही था माउंटबेटन। तो आप देखिए फ्रेंड्स, तो ये इसका कहानी था जनमत संग्रह कराने के लिए। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या पूछे हैं जेपीएससी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो ये शिक्षा पर है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में शिक्षा का शुरुआत कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले है कि चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच के माध्यम 1854 में एक अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव लेकर आया, जो अपने यहाँ पर बोल सकते हैं गाँव में तक भी, गाँव कस्बों में फैलने का काम किया। एक मार्ग शिक्षा का माध्यम मतलब फैलने का काम किया फ्रेंड्स। तो इसी को बोला गया था आपका मेघना कार्टा भी बोला गया इस रूपरेखा को। आप जो ये शिक्षा नीति आई, ये किस कारण से आई फ्रेंड्स? तो वुड डिस्पैच का जो शिक्षा नीति था उसमें ना बहुत सारा कमी था, बहुत सारा कमी को बताकर उसको बोल सकते उसका कमी निकाला गया था। तो उसी को सुधारने के लिए फ्रेंड्स आप देखिएगा तो 1880 में एक कंट्री काउंसिल एक्ट इंग्लैंड पारित किया गया था प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए। तो फिर इसी के आगे देखिएगा तत्कालीन गवर्नर यहाँ के थे लॉर्ड रिपन, वो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 में पहला भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी फ्रेंड्स। तो ये शिक्षा पर आधारित क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो कि जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये जमीन बंदोबस्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भूराज्यों की इस स्थायी बंदोबस्त एवं रहती बाड़ी प्रणाली कब शुरुआत? इसमें 2 प्रश्न क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ स्थायी भी है और यहाँ पर रहती बाड़ी, दोनों के बारे में बताएगा फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड कि ये व्यवस्था जो आया, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि सबसे पहले ये जो व्यवस्था है इसके माध्यम से 1772 में वारेन हेस्टिंग जो थे वो एक व्यवस्था लाए। आपको पता ही है कि ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया था खाली लूटने के लिए, उसका यहाँ तो उसके बाद वो सोचता था किस माध्यम से लूटें, तो एक माध्यम जमीन पर भी टैक्स लगाने का था, तो उसी माध्यम से इसको लूटने का काम किया जा रहा था। तो सबसे पहले 1872 में इजारीदारी प्रथा लगाया कौन? वारेन हेस्टिंग, इन्होंने लगाया। और इन्होंने क्या किया कि गांव के मुखिया को बोल दिया, गांव के मुखिया जमींदार को बोल दिया कि तुम किसान से भैया 5 साल में हमको मतलब वहाँ से उससे लो और फिर बाद में 5 साल में हमको दो। फिर बाद में वो व्यवस्था सही से चला नहीं, फिर उसी को क्या किया कि 1777 में बोला कि नहीं 5 साल में नहीं देना होगा, आप तुमको एक साल में देना होगा। तो वो चेंज करके 5 साल वाला वर्ष से ठेका को चेंज करके 1 वर्ष ये कर दिया। इसके बाद देखा कि धीरे धीरे कमी आ रहा रेवेन्यू में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए यहाँ पर 1786 में। फिर उन्होंने आपका लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है वो आए यहाँ पर ही 1786 में, वहाँ से देखते गए कि यहाँ पर रेवेन्यू जमीन में कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने 1793 में एक तो अपना स्थायी बंदोबस्ती कानून लागू किया। वो क्या किया कि बोला भैया कि जमींदारों को दे दिया शासन कि आप किसान से लाइए टैक्स, मतलब कि लेके आइए जमींदार से, मतलब कि किसान से लूट के लाइए, जो भी लाना है आपको टैक्स लाना है, जो अनाज लाना है, जो भी लाना है लेके आइए, और इसको 11 हिस्सा में बांटिए। 11 हिस्सा में 10 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिए और 1 हिस्सा अपने खुद रखिए। तो इस हिसाब से उसको बंटवारा किया फ्रेंड्स, लगान वसूलने का काम किया। इस तरह से फिर बाद में धीरे धीरे आगे कमी मिलते गया।
तो फिर बाद में एक रेती बाड़ी व्यवस्था। इसको देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्ती था वो किन किन जगह पर लागू हुआ, तो वो बंगाल में लागू हुआ, बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, वाराणसी में हुआ था। तो इस क्रम से अभी आया, इस क्रम से आया कि अभी तक बंगाल स्थायी बंदोबस्ती में पहले है। अब आए रेती बाड़ी में। तो रेती बाड़ी जो व्यवस्था है ये थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था 1820 में फ्रेंड्स। इसको सबसे ये दक्षिण भारत में लगाया गया, मतलब कि जमीन पर पहला कर था, आप बोल सकते हैं इस तरह से। तो इसको लगाया कहाँ कहाँ लगा था फ्रेंड्स, तो मद्रास, बम्बई, आसाम के कुछ हिस्सा में भी लगाया था फ्रेंड्स इसको। तो इसमें क्या किया था फ्रेंड्स कि मालिकाना हक जमींदार को ना देकर किसान को दे दिया। ये सोचा कि जो जमींदार को जाएगा बिचौलिया, उस सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी में काहे ना जाए। तो इसमें क्या किया कि किसान को मालिक बोल दिया कि तुम मालिक बनो और तुम जितना उपजाएगा उसे जो लगान देना है तुम डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दो। तो इस हिसाब से ये किसानों को से कर वसूलने लगी। अब आगे फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि इसका मद्रास हो गया। तो इसका जो ऑप्शन मतलब कि आंसर हो गया स्थायी बंदोबस्ती और रेतीबाड़ी बंदोबस्ती बंगाल तथा मद्रास में स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। आगे इसी क्रम में थोड़ा सा हम बताएं व्यवस्था बोल सकते हैं महालबाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में तो पूछा नहीं, पर फिर भी हम थोड़ा सा बता रहे फ्रेंड्स कि इसका जनक है हर्ट मैकेंजी। ये इसी तरह से 1819 से मतलब चलते रहा। इसको कानूनी रूप से आप बोल सकते हैं मान्यता दिया गया 1822 में। और ये कहाँ पर सबसे पहले लगा, तो आप उत्तर प्रदेश पंजाब में इस व्यवस्था को देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसी व्यवस्था आप जमींदारी व्यवस्था में देखिए तो 3 खटिया प्रणाली बिहार में, चंपारण में नील की खेती के लिए। अब आगे भी देखिए फ्रेंड्स, ये तो जमीन व्यवस्था था फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो जमीन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आधुनिक भारत में का टॉपिक में। अब आगे देखिए फ्रेंड्स कि आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए फ्रेंड्स। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो हम इसमें सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स। इसका जो आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स तो 1905 से लेकर 1911 तक हुआ था फ्रेंड्स। 1905 से लेकर 1911 तक। इसका आधिकारिक घोषणा देखिए फ्रेंड्स आपका 7 अगस्त 1905 को हुआ था फ्रेंड्स। तो ये जो मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था फ्रेंड्स। इसका मूवमेंट का अर्थ मतलब कि कहना था कि अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया है उस माल को हम खरीदेंगे नहीं, स्वदेशी जो माल बना है उसको हम खरीदेंगे और उसी का प्रमोट करेंगे। यानी स्वदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी सामान का ही खरीदना है और यहीं का बढ़ावा देना है। इस आंदोलन का ये मुख्य कारण था। आप देखिए फ्रेंड्स आगे आपको इसके बाद आपको मिलेगा मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1906 में। इसका अध्यक्ष थे आप बोल सकते हैं आगा खां, भी कहीं सलीमुल्ला, आगा खां, इस तरह से और भी नाम है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए मार्लो मिंटो 1909 में। तो मार्लो मिंटो 1909 में आया। इसका मुख्य काम था कि धार्मिक धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल का शुरुआत करना था फ्रेंड्स। अब आगे देखिए कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो ये आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था फ्रेंड्स। तो इस घटना के अनुसार से आप बता सकते हैं कि कौन कौन पहले था। तो पहले आपका फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं स्वदेशी था पहला, स्वदेशी पहला, फिर स्वदेशी आपका पहला हो गया, स्वदेशी आपका पहला हो गया। दूसरा में आप बोल सकते हैं मुस्लिम लीग, फिर बाद में आप मार्ले मिंटो, फिर बाद में लखनऊ समझौता। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ABCD इसका क्रम अनुसार था फ्रेंड्स। ये क्रम के अनुसार दिया था घटनाओं के बारे में। अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन है ये प्रांतीय से है। प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत कब हुई फ्रेंड्स, तो प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। अब आगे इसका देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई, तो ये 7वां से 10वां JPSC-PT 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो स्टार्ट किया फ्रेंड्स पुर्तगालियों ने किया 1550 ईस्वी में। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था कि 1550 में पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया प्रिंटिंग प्रेस है। ये गोवा के एक कॉलेज में रखा गया था फ्रेंड्स। किसी कारणवश यहाँ से पुर्तगाली ले जा नहीं पाए थे। उसके बाद देखिएगा पुर्तगालियों का प्रथम पुस्तक
1757 में प्रकाशित हुआ फ्रेंड। तो ये प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पुर्तगालियों पर आधारित। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट के द्वारा बना? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1783, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये बना फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो ये जो बना फ्रेंड्स, तो फोर्ट क्या चीज हुआ था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट विनियम अधिनियम द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स। और इसके जगह किसके जगह पर बना था फ्रेंड्स? कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जगह पर बना था फ्रेंड्स। तो फिर बाद में आगे चलकर 1861 में कलकत्ता उच्च न्यायालय बना फ्रेंड्स। कलकत्ता मतलब उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1861 में कलकत्ता उच्च न्यायालय बना। आप देखिएगा फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की शुरुआती नाम किस मतलब शुरुआत में इसको किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? तो ये जीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, पीटी का जो बैकलॉग हुआ था एग्जाम, उसका एक क्वेश्चन है। तो इसका जो शुरुआत में नाम था फ्रेंड, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ये जो पार्टी है ये प्रवासी भारतीयों के द्वारा बनाया गया पार्टी है। इसका जो बनाने का काम हुआ था आपका अमेरिका में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका बनाने का काम अमेरिका में हुआ था फ्रेंड्स। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जितना भी भारतीय जो बाहर में रहते थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये पार्टी है। तो 15 जुलाई 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरियो ओरेगन में एक बैठक हुई, उसी में इस पार्टी को बनाया गया। इनके संस्थापक थे, आप बोल सकते हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, इस तरह से संत बाबा बसाका सिंह, दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, इस प्रकार से नाम है फ्रेंड्स। तो ये प्रवासी भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना फ्रेंड्स। तो इसके लिए बनाया गया था ये पार्टी था। अब देखिए फ्रेंड्स अगला कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में फ्रेंड्स आपका 7 सदस्य थे। तो ये साइमन कमीशन जो था भारत में, आप देखिए कि 1919 का समीक्षा के लिए 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो बना था उसका समीक्षा के लिए आया था। मतलब कि इसका अगर बोल सकते हैं कि नियुक्ति 1927 में हुआ था। 27 में भी कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1927 में नियुक्ति हुआ। ये आया कब भारत में? तो ये भारत में समीक्षा करने आया था 3 फरवरी 1928 को। इसमें जितना भी आया था 7 आदमी था, 7 गोरा था। यहाँ पर भारत का कोई भी नहीं था। इसलिए इसका मतलब विरोध किया। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका विरोध किया गया, यानी बहिष्कार किया गया था। किस लिए? तो इसलिए किया गया था क्योंकि सब गोरा आदमी था, इसमें भारत का कोई है ही नहीं था। अब देखिए साइमन कमीशन क्या किया कि 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया फ्रेंड्स। तो ये साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थे फ्रेंड्स। आपको देखिए ये भी इम्पोर्टेंट आप समझिए क्योंकि इसको भी जीपीएससी पूछ रही है। अब अगला देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, तो अगला उड़ीसा एक अलग राज्य बंगाल से किस एक्ट के द्वारा बना फ्रेंड्स? तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हुआ था फ्रेंड्स 1912 में, समझे। और बंगाल से आप बोल सकते हैं कि उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 का फ्रेंड्स। तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग हुए थे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा होगा, अगर इसमें कुछ गलती हो गया तो बताइएगा फ्रेंड्स, उसमें कमेंट में लिखिएगा, हम उसमें जरूर सुधार करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और पिछला वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका जितना भी PDF होगा सब PDF आपका टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, और तैयारी जम के कीजिए फ्रेंड्स, फोड़ दीजिए इस बार जीपीएससी को।